सुने जब घटना के बारे में जानकारी हुआ तो सूचना मिला कि ससुराल वाले लोग, लड़की बहुत अच्छी थी सर, गांव में हम लोग जानते हैं। सब लोग घर में था, हमको दादी बोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। अभी हम सारेबाद के हत्या पत्थर गांव में, जहां यहाँ की बेटी 12 जोर में चंद्रशेखर यादव के यहाँ ब्याही गई थी काजल। आपको पता है उसकी मौत हो गई है। मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई। हम परिजनों का एक्चुअली हाल देखने आए। उनकी माँ का चित्कार सुनकर दर्शकों आपका भी कलेजा फट जाएगा। काजल का एक छोटा सा बच्चा यह भी अपनी व्यथा मेरे साथ साझा कर रहा है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा। आखिर क्या कारण था कि काजल अपने भाई को खिला पिलाकर विदा करती है ट्रेन के लिए, उसका अपने जीजा स्टेशन छोड़ता है और अगले दिन काजल की मौत हो जाती है। ना ही उसकी तबीयत खराब हुई, ना ही कोई प्रसव पीड़ा हुई, ना ही उसको कुछ हुआ। अचानक कैसे कोई मर जाए? ये तो डॉक्टर की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो सत्य को सत्य लिखे। यदि नेचुरल डेथ हुआ है काजल का तब तो कोई बात नहीं, लेकिन संदेहास्पद परिस्थिति में मौत होना पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है और डॉक्टरों के लिए भी एक चैलेंज। आए दिन हमारी बेटियों के दहेज लोभियों की जो है ना लालसा पूरी करते करते जो लड़की की माँ है, लड़के के पिता है, उनका घर द्वार बिक जाता है, लेकिन फिर भी दहेज लोभियों का पेट नहीं भरता है, लगातार दहेज की मांग करता है। वो ये भूल जाते हैं कि उसकी भी बेटी है, कल उसकी भी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले यही करेंगे तो क्या होगा। बहू को लोग बेटी क्यों नहीं मानते? अपनी ही बेटी को अपनी मानते। जब आपकी बेटी किसी जगह बहू बनकर जाएगी, उसके साथ भी गला दबाकर मार दिया जाएगा, जहर देकर मार दिया जाएगा, आग में जलाकर मार दिया जाएगा, तब शायद लोगों को पता होगा कि नहीं बेटी का दर्द क्या होता है। वैसे चंद्रशेखर यादव पेशे से शिक्षक बताए जाते, तारापुरा में पोस्टिंग उनकी। कहते हम शिक्षक है, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा। भैया आप शिक्षक हो, डीएम डीओ नहीं हो। अगर आपने ऐसा कहा है तो सलाखों के पीछे आपको जाना और आपकी पत्नी को जाना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। हालांकि पुलिस से भी मैंने बात किया था, पुलिस ने कहा था कि जो लड़का है, जो लड़की का पति, वो घर से बाहर था, लेकिन लड़की का पति जो घर से बाहर था, लेकिन उसके ससुराल वाले सभी घर में थे। जैसा कि उसके छोटे बच्चे ने बताया कि हमारी माँ को सभी ने मिलकर मार दिया। मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा था दर्द। मैं एक संवेदनशील व्यक्ति, पत्रकार आदमी, लेकिन इस तरह के दहेज दानवों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। काजल कुमार सब लोग मार के फांसी में लटका पूरा परिवार हमरा के गेलिए तब पूरा परिवार के घर हम हाँ अलग गेलिए तब भागे लाग सब पहुंच लिए तब भागे लाग। हाँ ठीक, साल 2 साल ठीक रखल के कुछ दिन से तंग खरीद करेला 12 जो आसपास दो नाम है, लोक नाम है, बम बम नाम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिखा है। आपको लगता क्या है बेटी सब ये जो मार दे कर की करत सब 2-4 दिन पहले फोन कइल जे बेटी समझा बुझा दन त हमरा से खराब कोई धरती पर ना मिल। समझी ओकर माई लड़का के माई और लड़का हमरा के समझा बुझा देलिए, खाली बेटी लड़ा झगड़ा ना कर, शांति स्थिर रह, भेजबो भईवा के ना तो चले मांग कर स्कॉर्पियो क्या मांग करती है इसके साथ? ये बच्चा के हाँ कर पढ़ाई लिखाई दिया दो,
घर का नाम चिकू, स्कूल का नाम अमित। कैसे क्या जानते बेटा? सब लोग घर में था, हमको दादी बोली जाओ चिकू खेलने जाओ। सब लोग मिल के मार दिया। हम देखे सब लोग मिल के मार रहा था मेरा मम्मी को, और हमको दादी पकड़ ली। और हम कान चिल्ला के कान रहे थे, और सब लोग मेरी मम्मी को रख दी, खटिया पर सुता दी, बेडशीट उड़ा दिया, और हम अपने जाने कोई नहीं बताए। चिकू, स्कूल का नाम अमित। घर का नाम क्या है? चिकू। और स्कूल का? अमित। वो जेवर बोला कि वो दुकानदार नहीं था, एक दिन के बाद खरीदेंगे। तो वो 2 तारीख को हमको ट्रेन बैठा दिया, हम चल गए थे कारखाना पे। और उसके बाद 2 तारीख को ट्रेन शाम में 7:30 बजे बैठाया मेरा जीजा स्टेशन में लगा के मधुबनी जाने के लिए। हम चल गए मधुबनी वहाँ सुबह में उतरे, 3 बजे वहाँ रुके। शाम में 3:56 में कॉल करता है मेरा जीजा, बोलता है कि जो तुम्हारा बहन को यहाँ पे मार दिया गया है सब उठा मिल। वो भी साथ में था, सब जन मिल के मार दिए गए हैं। तुमको इतना दिन से चेतावनी दे रहे थे कि पैसा गाड़ी मांग कर रहे हैं, तुम सब दे नहीं रहा है, इसके लिए मार दिया गया। अपना आके बहन को लाश ले जाओ, लाश बोली। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि बच्चा का जो है जब तक अभी नाबालिग है, जब तक ही बड़ा नहीं हो जाए 20 साल तक, तब तक इसका पढ़ाई, खाना, खुराकी, कपड़ा लता, यही सब। और उसके बाद उसका जो जमीन है, इसका जो जमीन हिस्सा होता है, वो जमीन इसका हिस्सा मिल जाए। क्या पता अभी हम बच्चा को उसका पास छोड़ देते हैं, बच्चा को भी मार देगा। जब मेरा बहन को मार दिया तो बच्चा क्या है? इसका पिता जो है सो अभी कुछ नहीं करता है, अभी ऐसे मैच वगैरह खेलता है। इसका जो है इसका बाप कभी, इसका जब दादा जो है चंद्रशेखर यादव, वो भी फोन करते थे मेरा पास, बोलता था कि जो मांग की है, मांग तुम लोग पूरा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए दबाव देता था। उसके बाद जब मेरे बहन डेट कर गए, वहाँ पे गए थे हम, उसके बाद बोला जो करने का मन है तुम लोग कर लो, हम मास्टर है, 50,000 वेतन मेरा उठता है। उसका पिताजी का रेलवे में नौकरी था, अभी पेंशन उसका 60,000 मिलता है, बोल जो करने का इच्छा है सो कर लो। हाँ, जेवर का एडवांस। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललन कुमार यादव है। घर हथिया पत्थर सारेवाल पंचायत प्रखंड सोनो, जम्मू बिहार से हमें। कौन थी आपकी? ये मेरा सिस्टर थी, क्या नाम था उनका? काजल कुमारी। कैसे क्या हुआ था, क्या लगता है आपको? वो मेरी बहन लगती है। जब उसका शादी लग रही थी, ये पहले उसका एगो पत्नी थी, वो कैसे मृत्यु हुई ये हमको मालूम नहीं है। लड़का पहले से शादीशुदा था? हाँ, पहले से शादीशुदा था। उसका पास 2 बच्चा था पहले से। ये बच्चा का मामले में पता था, पहले शादी किया था ये भी मालूम था, लेकिन वो बोला कि वो जैसे कुछ मैंने बीमारी की वजह से डेट कर गई, इसके लिए हम सब शादी कर दिए। 2 बच्चा, एगो बच्चा का नाम दिवाकर कुमार यादव है, एगो बच्चा का ज्योति कुमारी है। नहीं, वो पहले वाला शादी का है। उसके बाद हम शादी किए, उसके बाद ये मेरे बहन के ये बच्चा है, ये चीकू कुमार है। उसके बाद जब शादी हुआ तो ठीक ही चल रहा था। उसके बाद वो बहन का शादी करने लगा, उसका पैसा घटने लगा, तो बोला हम दहेज में, उस समय हम कुछ नहीं लिए थे, लेकिन जिस समय शादी किए थे हम कोर्ट मैरिज शादी करवाए थे, कोर्ट मैरिज का पेपर है मेरा साथ। उसके बाद ये जब वो बहन का शादी किया, वो पैसा घटने लगा, वो एगो 4 चक्का गाड़ी 5 लाख रुपया वो मांग करने लगा हम लोगों से। मेरे पिताजी नहीं है, पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रकाश यादव था। उसके बाद हम सब बोले गरीब आदमी, हम सब पैसा 4 चक्का नहीं दे पाएंगे, उस तरह के लिए उसको मारपीट करने लगा। उसके बाद हाँ, वही दिन से मारपीट करने लगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ये जो हम 25/8/2025 को हम उसका घर पे गए थे, बच्चा लोग बहन से मिलने के लिए। उस दिन भी बहन मेरी बोली कि ये सबको पैसा व्यवस्था थोड़ा बहुत करके दे देता है, ये जो बहुत मारपीट करता है। हम बोले कि ठीक है, पैसा तो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे जो है से
आलोक कुमार जो है, जो मेरे जीजा है, उसको समझाए बुझाए तो बोला कि क्या बोले, जो है सो कुछ तो देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक, मम्मी पापा नहीं मान रहा है, मेरा भाई नहीं मान रहा है, यही वो बोला। उसके बाद हम वहाँ से चल आए। उसके बाद 1 तारीख को हम मार्केट गए, हम और मम्मी, 1/9/2025 को झाझा मार्केट गए, इधर से हम और मम्मी। उसके बाद उधर से 25 तारीख को जब हम गए थे ना उसका घर पे, तो मेरा मम्मी का एगो कान वाला टूट गया था, मेरा बच्चा तोड़ दिया था। मम्मी अपनी लड़की से बात करके बोला कि ये वाला जेवर दीदी को दे आओ, वो जैसे सोनार के पास बेच देगा। उसके बाद वो जेवर 17,000 में बिका था। उसके बाद इधर से हम गए थे, तो हम गए तो पैसा उसको 15,500 रुपया उसको पैसा दिए बहन को, 15,500 पैसा बहन को दिए। उसके बाद सब मिला के 32,500 हुआ। तो जिस समय जेवर बेचा था वो दुकान में 10,000 रुपये बयाना दे दिया था, बोला जेवर का दाम बढ़ रहा है, सो घटे या बढ़े हम यही दाम पे यही रेट में लेंगे हम। ये बात बोला मेरा बहन झाझा दुकान में, सोनार दुकान में। तो उस दिन गए तो वो दुकानदार को छोटा अक्षर नहीं दिख रहा था। फोन किया तो बोला अपना भतीजे को ले जाइए, हम मार दिए। हाँ, ये सीधे कहे मेरा समधीन और समधी और दामाद का भाई, ये चीज ने बोला है। मारने के कारण वही बोला स्कॉर्पियो हम मांग रहे हैं, नहीं दिए, उसके कारण जो है कुछ विवाद हुआ, हम मार दिए। 2019 में किए थे। हाँ, मांग ये थी 5-7-8 महीना से पहले से मांग, इसी साल से मांग। हम लोगों ने यही बोले, हम लोग गरीब व्यक्ति है, कहाँ से देंगे। आप तो देखे, आप देख के पूरा परिवार को शादी की है, कहाँ से हम उतना देंगे, मेरा उतना इनकम नहीं है जो दे सकेंगे। और उसके बाद वो बोला नहीं दीजिएगा तो बहुत बुरा हाल होगा। ये चीज वो बम यादव थी, आलोक कुमार बम यादव जो दामाद लगे, ये चीज बोला। और उसके बाद वो ने घटना पूरा कर दिए, और घटना करके जानकारी दिए, और वहाँ गए तो साक्षात सही पाए। और पाने के बाद जो है वहाँ थाना में आवेदन, जो मेरा भाभी है, ये तो बेहोशी की हालत में से पुलिस जो वहाँ थाना का निरीक्षण है, वो तो प्रभारी से टीपा ली का नहीं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ये बच्चा है, ये बच्चा का आज से 16-17 साल तक इसका हॉस्टल का खर्च चाहिए। और जो बेटी को पैदा किया, जो बड़ा किया और शादी किया, उसका भी होना कुछ ही थी है। वो मार दिया तो अपना खर्च निभा लिया। और चंद्रशेखर यादव टीचर है, वो पहले ही चीज बोला है, हम टीचर हैं, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मेरा सिग्नेचर से जो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चंद्रशेखर यादव मेरा समझी लगेंगे, टीचर है, तारापुरा में पढ़ाते हैं। तो बोला जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम सरकारी टीचर है, जो करना है तुम कर देना, उससे हमको कोई दिक्कत और कोई मतलब नहीं है। प्रशासन से यही मांग करते हैं, चंद्रशेखर यादव डिसमिस हो, उसका वेतन रुके, और ये बच्चा का सारा खर्चा दो, और खर्चा जो इधर हुआ है उसका खर्चा मेंटेनेंस करे। हमको जैसे लगता है कि उनके ससुराल वाले लोग पहले से भी यहाँ से हमको खबर मिल रहा था कि ऐसे ऐसे वहाँ हो रहा है, तो हम बात कभी करने का कोशिश नहीं की। तो बाद में सुने, जब घटना के बारे में जानकारी हुआ तो सूचना मिला कि ससुराल वाले लोग ही किया ऐसा, सब मिलके ही किया। लड़की बहुत अच्छी थी सर, गांव में हम लोग जानते हैं। हाँ, मैं घर के बगले की, मेरा नाम अनीता। वो मेरी घर बगले की थी और पोती लगती। इस गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो किसी से ना बोलती थी। तो हम लोग पता किए तो कैसे वो फांसी अपने से नहीं लगा सकती है। बोला गया कि फांसी लगाया है, लेकिन फांसी नहीं लगाया, उसको मारा गया है। हम लोग पूरे गांव पता किए तो बोला कि बल से नहीं, उस लड़की यहाँ से किसी से लड़ाई ना तो किसी से बोली ना तो किसी से अथी की, लेकिन उसको मारा गया है।
हमारा मोहम्मद यूनुस मियां, मोहम्मद यूनुस अंसारी, हथिया पत्थर। गांव वाला बता रहा था कि वो वहीं का जो शाहिद मियां जो है बड़ा जो घोरिकवा का, वो बोल रहा था कि शाहिद भाई कैसे ऐसे हुआ है। वो बोला कि भाई पहले लगी पत्नी का जो हत्या किया है, उसके बाद जो है वो आवर की शिकायत हुआ, तब आवर भी सलाह जैसे मार के फेंक दिया। कल आप लोग भी गाँव वाला भी कम से कम ध्यान देना चाहिए, किसी का बहू बेटी मरना तब आवर उस पर जो है बहुत बड़ा शासन होगा। यही बात है, उसके गाँव से भी पता लगा, ये शायद ये भी बोला था बड़ा घोरिकवा का कि हमारा है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जो दोषी है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। सरकार जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जितना उतना सजा मिले उसको, तभी हमारा भगनी को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो हमारा भगनी का तो भटकते रहेगा प्रशासन से। लेकिन प्रशासन से हमको, थाना से हमको उम्मीद नहीं है कि वो अरेस्ट करेगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि पैसा उसको खिला दिया है प्रशासन, इसीलिए चुपचाप वो हाथ पर हाथ रख के बैठ गई है। हम लोग जब जाते हैं तो ताल बाना करके भेज देते हैं हम लोग कि कहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इधर घटना हो गया उधर घटना हो गया, इधर अभी व्यस्त है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया। हम लोग जो एफआईआर जो किए थे वो कॉपी कोर्ट अभी नहीं भेजा है। पुलिस जो अपना तरफ से जो एफआईआर किए थे वो कॉपी वो भेजा है, हम जिसका जिसका नाम दिया वो वाला नहीं भेजा है। वो एक आदमी का सिर्फ आलोक कुमार का नाम देके वो भेजा है कोर्ट। अब बाकी बात किस, आलोक कुमार मेरा भगिन समाज है। क्या नाम है आपका? लड़की कौन लगती है? क्या नाम है लड़की का? हम चाचा लगते हैं ना। मेरा नाम विपिन कुमार यादव हुआ। घर हसिया पत्थर सारेबाद, हसिया पत्थर सारेबाद, सोनवा, जिला जमुई, बिहार। क्या हुआ था? हमारा भतीजी का हुआ था, वो 4 बजे लगभग में फोन किया। नहीं, वो 4 थी 5 बजे थी, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग हमारे पास फोन आया शाम में, जो अपना भतीजी को ले जाइए। तो हम बोले क्या बात है? तो बोल उसका जो है मार के हम लटका दिए। ऐसा गच्छा है, ये बोला उसका जो मेरा समधीन लगेगा न, और जो समधीन लगेगा वो बोला, और जो दामाद लगेगा वो बोला उस जगह उसका वो दामाद का भाई जो हरिओम है वो बोल रहा था, और उसका गोतनी बोल रहा था। उसके बाद उसका राधा जो भाई बहन है वो भी बोल रही थी, पूरा टाइट आवाज में पूरा बोल रही थी। तो हम बोले क्या बात है, स्थाई से बोलिए ना। तो इतना करके फोन काट दी। तो ये मेरा भतीजा के पास, ललन के पास फोन किया, जो अपना बहन को ले जाइए। तो वो हमसे पूछा चाचा ऐसा ऐसा बात है, क्या बात है? हम बोले चीची तो हमारे पास भी बोला। उसके बाद ललन बोला क्या हमरा कोई समझ न है। तो हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी हमारा था वो